हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। उसके पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे आपके पर्सन के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपके अभी क्या चल रहा है मन में। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी है कि आप एनर्जी एक्सचेंज करें। कमेंट सेक्शन में आप आई क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में। देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त आप डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न ये हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे थे अपने जीवन में जो भी हो, इस रिलेशनशिप में जो हो, उस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है। या फिर आप अब रिलेशनशिप में आपने अपना बहुत एफर्ट दिया था पास्ट में, अब आपने अपना एफर्ट पुट ऑन करना बंद कर दिया है। आपकी एनर्जीज मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे और आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो या करना चाहते हो, पर मूव ऑन करने के बावजूद भी आप चैन की नींद नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रहते हो। आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके के सिचुएशन मेरे जीवन में क्यों आई, और मुझे प्यार के बदले में धोखा क्यों मिला, क्यों मुझे इतना दुख मिला। आप इस तरीके की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो। आप एक्यूरियस हो सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हो, और जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस भी आप हो सकते हो। किसी सिचुएशन से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और यूनिवर्स को आप प्रे करते हुए नज़र आ रहे हो कि जो भी है, आप कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यूनिवर्स ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर भी उन सिचुएशन में, जो भी आपके लाइफ में कठिन सिचुएशन चल रही है, उसमें आप खुद को पीसफुल रखे हुए हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने जीवन को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और जैसा आपको डेस्टिनी, जिस तरफ आपने डेस्टिनी पे भरोसा कर लिया है, मुझे ये नज़र आ रहा है। गाइस, मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, पर कभी कभी ओवर थिंकिंग आपको हो जाती है। अब आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और करियर में भी बहुत फोकस्ड हो। अब अपने फैमिली को आप और भी ज़्यादा वक्त बिताते हो फैमिली के साथ, और फैमिली वैल्यूज़ को समझ रहे हो। और पहले हो सकता है आप इतनी वैल्यू नहीं करते थे, पर आज की डेट में आप अपने खुद के जो इनहेरिटेंस है, जो आपके फैमिली है, खुद की फैमिली है, उसको ज़्यादा वैल्यू करने भी लगे हो, और करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो। पर कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे जीवन ने आपको एक दो राहे में छोड़ दिया है, जहाँ कि आप को एक डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको सब कुछ नई तरीके से शुरुआत करना है। इस बारे में आप सोच रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन, अपने पर्सन का नाम सोचिए, अपने पर्सन के इमेज को अपने माइंड में लाइए,
3 बार उनका नाम ले लीजिए और देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। आपके और आपके पर्सन के बीच में सिचुएशन ये नज़र आ रही है मुझे कि ये पर्सन जो है ऐसा शो कर रहे हैं कि ये विक्टिम है इस रिलेशनशिप में। उन्होंने सारा जो ब्लेम है कहीं ना कहीं आपके ऊपर दे दिया है। आपको ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो विक्टिम है, या फिर आपके पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि आप अपना विक्टिम मेंटालिटी शो कर रहे हो। इस तरीके से आप दोनों के बीच में एक तरीके से एक मेंटल इंस्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। साथ में बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसे आप दोनों के बीच में कुछ किसी बात को लेकर रेस्ट्रिक्शन है। हो सकता है एज गैप हो सकता है, या फिर कल्चर इशू हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो आप दोनों के बीच में रोक टोक लगाते हुए नज़र आ रही है। इस पर्सन के पास जो है वो चाहे तो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो मजबूर है। और वो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो खुद के फैमिली पे ज़्यादा फोकस्ड है। और आप देखो, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी, क्योंकि ये दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो हम देख रहे हैं। साथ में यहाँ देखो 10 ऑफ डिस्क आया है, जो बता रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में मेन रीज़न जो है वो फैमिली है। और साथ में खासकर देखो किंग ऑफ वैंड्स आया है, क्योंकि अगर आप फीमेल हो और किसी मेल के लिए देख रहे हो तो यहाँ ये बता रहा है कि ये पर्सन एक तरीके से दो राहे पे है और ये रिलेशनशिप एक तरीके से स्टक है, और जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइड ईगो इश्यूज भी आप दोनों के रिलेशनशिप में है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और साथ में हो सकता है ये पर्सन आपको ब्लेम भी करते हो, अगर आप दोनों ऑलरेडी एक लीगल जैसे रिलेशनशिप या मैरिड थे एक दूसरे से, तो ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि इनको जितनी केयर, जितनी आपसे जो चीज़ें ज़रूरत थी हो सकता है आपने उनको ना दी हो, ऐसा उस तरीके से ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिवोर्स जैसी सिचुएशन या लॉन्ग सपरेशन जैसे सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। और जो सपरेशन का रीज़न हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत सारी बातें इस पर्सन ने हाइड की, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये थी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन की हम देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, और यहाँ देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो देखते हैं आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके पर्सन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। टेन ऑफ सोर्ड, द फूल, एट ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ वैंड्स, द डेविल और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख लेते हैं आपकी एनर्जी भी क्या है, वो भी चेक कर लेते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर।
डेथ, नाइट ऑफ डिस्क, टू ऑफ सोर्ड, जजमेंट, मैजिशियन और पेज ऑफ कप्स। देखो, मैं पहले आपकी फीलिंग्स बता देती हूँ जिससे कि और भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं आप ये देख सकते हो। देखो, आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि आपने कहीं ना कहीं दिल से इस रिलेशनशिप को एंड कर चुके हो, और एंड इसलिए कर चुके हो क्योंकि आप अब इस पर्सन के साथ, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ दोबारा चीज़ों को और ठीक नहीं करना चाहते हो। और रीज़न ये है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है। आप हमेशा इस पर्सन के लिए काफ़ी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 महीने या साल तक, सालों से भी ज़्यादा आपने कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5-6 साल, इस तरीके का पीरियड भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। अब ये जो वेटिंग पीरियड है, ठीक है, तो मैं कहाँ पर थी, हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत वेट किया पर इस पर्सन ने अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब जिस वजह से आप अब इस रिलेशनशिप की पावर जो है अपने हाथ में ले चुके हो, और आप इस रिलेशनशिप में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप से मूव ऑन करना हो या फिर इस रिलेशनशिप में रहना हो, वो आप डिसाइड करोगे। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत अटैच्ड थे और इस पर्सन को आपने अपने दिल से बहुत सच्चा प्यार किया था। तो चीज़ें जो एंड हो गई है, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो कि दोबारा से चीज़ें रिन्यू हो जाए। ठीक है, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पर आप इस मोमेंट में आप ये भी सोच रहे हो कि अब आप इस पर्सन को, अगर ये कोई ऐसे ऑफर लेकर आते हैं, ठीक है, इमैच्योर बिहेवियर ये पर्सन करते हैं, तो अब आप इस पर्सन को दोबारा मौका नहीं दोगे, आप इनको इग्नोर करोगे। इनके तरफ से अगर कोई मैसेजेस वगैरह भी आते हैं तो आप इनको आंसर नहीं करोगे, इनको इग्नोर करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, फिर काफ़ी टाइम तक ये पर्सन नेगेटिविटी इसी कर देते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं देते, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके ये जो इग्नोर कर रहे हो सकता है आप ही ब्लॉक कर चुके हो इस पर्सन को, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है और ये आपकी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, वाइस वर्सा टैरो में हो सकता है। तो आपकी एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको देख नहीं रहे। ठीक है, तो आप एक तरीके से ऐसा आप ये भी सोच रहे हो कि हो सकता है कि अपने करियर में बिजी हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, जिस वजह से आप इनको एक सेकंड चांस आप इनको देना चाहते हो, क्योंकि इनकी भी आप सोच रहे हो कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका मन ये भी बोलता है कि एक मैसेज तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो कोई बिजी नहीं होता जो एक मैसेज ना कर पाए। इस तरीके से आपके मन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। आप मुझे काफ़ी वेटिंग एनर्जीज में लग रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ डिस्क भी आया है और आपको लग रहा है कि इस पर्सन का कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं है। ठीक है, कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, ऐसा भी आप सोचते हो। ठीक है, 2 टाइप के तो पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, जो एक ऐसे पर्सन आप में से ही, ऐसे कलेक्टिव एनर्जी है, तो आप में से कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इस पर्सन को दोबारा से मौका देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अब दोबारा से इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहते। देखो, आपके जो पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि
एक तो वो सोच रहे हैं कि वो चीज़ों को अपने तरफ से, ऐसा लगता है कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, इस पर्सन ने अपने तरफ से भी चीज़ों को एंड कर दिया है, क्योंकि ये या तो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे और ये आगे बढ़ चुके हैं, और जिस भी सिचुएशन में है ये पर्सन उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा, या तो आप इस पर्सन पे शक करते थे या ये आप पर्सन आप पे शक करते थे, जिसकी वजह से टॉक्सिक टाइप की रिलेशनशिप हो गई थी। हो सकता है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक जैसे सिचुएशन हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूर फील कर रहे थे, और जिस वजह से उन्होंने अब रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अपने दिल से एंड कर दिया है, बहुत दुख के साथ, क्योंकि देखो इनके दिल में भी आपके लिए प्यार तो था। इस वजह से 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि बहुत दुख के साथ इन्होंने आपसे जो है अपना मुंह फेरा है, क्योंकि आप दोनों ये उनको ये भी लगता है कि आप उनकी कहीं ना कहीं फ्रीडम छीन रहे थे, और इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने फ्रीडम के साथ जिए और किसी की रोक टोक ना सहे, जिससे मन हो बात करे और जो भी करना चाहे, ठीक है, जो भी करना चाहे वो करे, और आप उन चीज़ों में रोकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपकी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मारपीट भी करते थे या बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करते थे या आप करते थे, इस तरीके की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अब देखो जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन अब रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। लेफ्ट आउट भी फील करते हैं कि उन्होंने आपको समझा नहीं, और मतलब आपने भी उनको नहीं समझा, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव नज़र आ रही है कंपेयर टू योर्स। इनको ऐसा लगता है कि, मुझे बार बार ये एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन कुछ मजबूर थे। हो सकता है आप लोग के बीच में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ये पर्सन मैरिड थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को नहीं निभा पाए, इस वजह से इन्होंने, और साथ में इनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स भी था, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के, ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे थे, ठीक है गाइस। तो टैरो से ये निकला है, और देखते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या निकलता है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आया है ऑब्सेशन, मेमोरीज और हार्ट बीट। देखो मैंने जैसे बताया, ये जो पर्सन आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप एंड भी किया है, तो बहुत दुख के साथ ही एंड किया है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, और साथ में ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड भी थे, मतलब कि आपसे पैशनेटली ये पर्सन लव करते थे, तो आपके साथ वो मेमोरीज भी है, तो उनको भी याद करते हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक हार्ट का कनेक्शन तो था इनका, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनको लगता है जैसे आपने ही कहीं उनको धोखा दिया है, ऐसी भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, आप क्या सोच रहे हो। इमेजिनेशन का कार्ड आया है। आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो सकता है इस पर्सन को लेकर आप ड्रीम्स देखते हो, और आप ये भी सोचते हो कि आप जितना भी इस पर्सन से फाइट करो, पर ये पर्सन आपके माइंड में 2400 घंटे 7 दिन रहते हैं, और आप इनके बारे में स्पाई भी करते हो, आप इनके बारे में पता करने की कोशिश करते हो कि ये कहाँ है, कैसे है, ठीक है। आप इनको अभी भी ऐसा लगता है भूले नहीं हो। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखो रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी।
आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को काफ़ी चीज़ क्लियर हो रही है कि इनकी गलती कहाँ है, आपकी गलती भी क्या थी, वो सारी चीज़ समझ रहे हैं। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं और अभी भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने डेस्टिनी पे ही छोड़ दिया है कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। देखो, आप सोचते हो कि आपने जिस तरीके से चीज़ों को प्लान किया था, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और आपने इस पर्सन को टाइम भी अपना काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो आप दोनों के बीच में जो प्यार का कनेक्शन था वो इररिप्लेसेबल है, क्योंकि जैसा आपने इस पर्सन को प्यार किया था वैसा प्यार आप किसी शायद और को नहीं कर पाओगे। योर लव, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे डिस्टेंस हो पर आप दोनों के बीच में हमेशा प्यार रहेगा। ठीक है, और आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन कुछ सच्चाई आपसे छुपा रहे हैं, वो सच्चाई आपको बताए। पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखो, आप के पर्सन और क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे फोकस्ड हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको मन में ऐसी भी फीलिंग है कि कहीं आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है, ऐसा उनके मन में फीलिंग हो रही है। उनको ये पता है कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा वो फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस में ही एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, और हो सकता है आप लोग रोज मिलते भी हो पर एक दूसरे से बात नहीं करते हो, फिर भी एक कनेक्शन ये पर्सन आपसे फील करते हैं। देखो, आपकी क्या फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है कि ये जो आपके साथ सिचुएशन हुई इस पर्सन के साथ, कोई थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, और ये कार्मिक किसी रिलेशनशिप की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। और आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, सिर्फ आपके साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे, ऐसे भी आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। और ये पर्सन अपने जो है लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और लव को और आपको कम देते हैं। इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आप ऐसा सोचते हो। तो एक गाइडेंस मैं ले लेती हूँ इस सिचुएशन के लिए आप दोनों की, उसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। गाइस, रीडिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा और यूनिवर्स को सरेंडर करिए, तो सारी जो प्रॉब्लम्स है ठीक हो जाएगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस ये नज़र आ रही है, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं इस पर्सन ने गलती की है तो उन चीज़ों के लिए आप उनको माफ़ कर दो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, और ये भी बोलना चाहते हैं आपको एंजल्स की, चीज़ों को इतना इतना हार्श अपने ऊपर मत हो, आप थोड़ा चीज़ों को इजी वे में लेने की कोशिश करो, ऐसा ही बोल रहे हैं। एंड रेज योर वाइब्रेशन। एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ना कर पाए। दूसरों के जो जलसी, दूसरों के जो
जो नेगेटिव थॉट्स है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, वो इम्पैक्ट ना कर पाए। इस वजह से आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और अपने वाइब्रेशन को रेज करके रखना चाहिए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।